जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, मुझे लगता है कि उनके बाप भी धोखे में उनको रखे हैं कि मैं ही तेरा बाप हूं कि और कोई है। कांग्रेस जो है वो देश के लिए सबसे बड़ा कैंसर है जी। और कांग्रेस जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम जानकी से प्रेम नहीं माय डियर, उसे भारत छोड़ देना चाहिए। और एक भगवाधारी मुख्यमंत्री बाद में होता है, पहले वो गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर होता है। वो भगवा पहनते हैं और भगवा मैं लोगों को करते हैं। चाय वाले के बाद गाय वाले को हम लोग देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे कि देश तरक्की करे, देश का विकास हो। और अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा भी बाकी है। अवध नगरी में जब बाबा सूरजदास जी गरजते हैं तो फिर पूरा देश हिल जाता है और पूरा देश कहता है कि हाँ, अब बाबा आए हैं, बाबा ने अवध नगरी को सजा दी है। अब बाबा काशी को भी सजाएंगे, मथुरा को भी सजाएंगे और सारी दुनिया में भगवा फहराएंगे। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जहां पर सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं महाराज जी जो कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, जो कहते हैं कि रामचरितमानस को फाड़ दो, रामचरितमानस की चौपाइयां गलत हैं। जय सिया राम। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपको, जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, मुझे लगता है कि उनके बाप भी धोखे में उनको रखे हैं कि मैं ही तेरा बाप हूं कि और कोई है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सनातन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले, ऐसे धर्म ग्रंथों पर अभद्र कमेंट करने वाले, मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे समाज में, हमारे देश में वो कहीं ना कहीं कैंसर का कार्य कर रहे हैं। और उनको अपने आप से शर्म आनी चाहिए। ऐसा सनातन के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति, धर्माचार्यों के प्रति जी कमेंट करना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कैंसर के अलावा कोई शब्द नहीं है। ऐसे लोग देश के लिए कैंसर का कार्य कर रहे हैं। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन रामलला के रूप में देखने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा है, आमंत्रण के लिए लड़ाई है, वहीं पर जो है कांग्रेस आमंत्रण को अस्वीकार करती, यानी राम जी की परोसी हुई थाली। हमने क्या कहा जी, कांग्रेस जो है वो देश के लिए सबसे बड़ा कैंसर है जी। और कांग्रेस जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं जी। आप कांग्रेस की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि ताला खुलवाया, अरे ताला लगवाया किसने था जी। फिर इनको राम भक्तों से, राम मंदिर से, धार्मिक स्थल से हमेशा एलर्जी रही है। कहने का मतलब यही है मेरे, आप भगवान का निमंत्रण आपके पास तक पहुंचा और आपने उसको ठुकरा दिया। राम से बैर करके कई दिन रह लोगे जी। राम विमुख बिटिया भली, धर्म विमुख नहीं पुत। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करता है कोई तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है जी। आप धर्म को ठुकरा रहे हो, आप अपने आराध्य को ठुकरा रहे हो। एक तरफ तो आप उल्टी जनेऊ पहनते हो जी, तिलक लगाते हो, भारत जोड़ो यात्रा करते हो, पता नहीं भारत कब टूटा हुआ था जी। लेकिन दूसरी तरफ आप राम से बैर ले रहे हो। अरे जरा विचार करना, त्रेता युग में जयंत, इंद्र के बेटे जयंत ने भगवान राम से विरोध किया था, भगवान राम का बल देखना चाहा, क्या उसको भगवान राम का बल दिखा? उसके बाद किसी ने आज तक भगवान राम का बल देखने का प्रयास किया? कांग्रेस भगवान के निमंत्रण को ठुकरा करके अपने आने वाली पार्टी का पतन कर रही है, अपने आने वाले युग युगांतर का अंत कर रही है। कांग्रेस को ये पता नहीं है कि राम से बैर करने का प्रायश्चित क्या होगा। जी, अभी ये कहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से मंदिर बन रहा है, इसमें भाजपा, संघ, आरएसएस के लोगों का क्या योगदान? कोर्ट नहीं, भगवान के भक्तों के माध्यम से मंदिर बन रहा है, भगवान के भक्त बना रहे हैं। कोर्ट का निर्णय आया, उच्चतम न्यायालय का सबने सम्मान किया। 500 साल तक भगवान टेंट में थे, टाट से ठाठ में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में जो टाट वाले राम आज ठाठ में हैं, तो कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है? वो कहते हैं राम भक्त हैं हम भी। राम भक्त नहीं है, वो एक्सीडेंटल राम है, राम भक्त है। एक्सीडेंटल राम भक्तों से वो कहीं ना कहीं कालनेमी है जी। उनको कालनेमी का कार्य कर रहे हैं और राम भक्तों को भड़का करके राम भक्तों को बरगला रहे हैं। अरे जरा बताना, राम किसी पार्टी के थे क्या? राम सपाई थे, राम बसपाई थे, राम भाजपाई थे, राम तो सबके थे। केवट के भी राम थे, सबरी के भी राम थे, निषाद राज के भी राम थे और जनकपुर में बगीचे में मालियों के भी राम थे। भगवान राम जनक के नौकर नौकरानियों से पूछते हैं कि मैं इस फूल को ले लूं क्या? इतने सरल राम उनको राजनेताओं ने बांट रखा है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार, एक तरफ योगी एक तरफ मोदी, रामादल में बंदर तो बहुत थे लेकिन अंगद हनुमान 2 थे। उस तरह
जो डबल इंजन की सरकार मौजूदा सरकार जो कार्य कर रही है, एक तरह से अंगद हनुमान का कार्य कर रही है। जी, राम भक्त तो कहते हैं कभी राम को काल्पनिक बताया, कभी राम सेतु को नकार दिया, लेकिन आज न्योतों को भी नकार दिया और फिर भी बोलते हैं वो खुद भी काल्पनिक थे, इसीलिए वो राम को काल्पनिक कह रहे थे। जरा विचार करना, जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। पत्रकार आप बाद में है, पहले आप राम भक्त है। विचार करिए कि जो हमारे राम को गाली दे, हमारे आराध्य को गाली दे, हमारे शास्त्र को गाली दे, हमारे सनातन को गाली दे, हमारे संत महापुरुषों को गाली दे, हम उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम उसको कैसे गले लगा सकते हैं? विचार करिए। जिसे हमारी रीति कीर्ति पर हाथ उठे उसे तोड़ अथवा मरोड़ देना चाहिए। जिसे हमारा धर्म पसंद नहीं उसे खुद ही नाता तोड़ लेना चाहिए। जिसे राम जानकी से प्रेम नहीं माय डियर, उसे भारत छोड़ देना चाहिए। अजमेर पर चादर चढ़ाने चले जाते हैं दरगाह पर, रोजा इफ्तार हो तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन राम जी का न्योता जो है उसे ठुकरा देंगे। हमने क्या कहा, ये टोपी पहनते हैं, टोपी पहनाते हैं जी, टोपी पहनने वाले ही टोपी पहनाने का कार्य करते हैं। बाबा तो केवल भगवा पहनते हैं, और एक भगवाधारी मुख्यमंत्री बाद में होता है, पहले वो गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर होता है। वो भगवा पहनते हैं और भगवा मैं लोगों को करते हैं, क्योंकि राम मंदिर तो बन रहा है राम जन्म स्थान पर, हर घर भगवा गूंजेगा पूरे हिंदुस्तान पर। जी, तो पूरा हिंदुस्तान एकदम भगवामय होगा। और महाराज जी ने जैसे बताया कि सनातन का जो परचम है पूरी दुनिया तक लहराएगा। एक बात और कहेंगे जी, चाय वाले के बाद गाय वाले को हम लोग देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, कि देश तरक्की करे, देश का विकास हो। राम जी का मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर भी बने, और अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा भी बाकी है। 2024 में कमल खिला करके काशी के भगवान शंकर और मथुरा के भगवान द्वारिकाधीश को भी आजाद कराएंगे। जी, सूरज बाबा ने घोषित कर दिया है, घोषणा कर दी है कि चाय वाले के बाद अब गाय वाले को जो है देश का सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए देखना चाहते हैं। अवध नगरी की जो बात जाती है वो देश के कोने कोने तक जाती है, विश्व के कोने कोने तक जाती है। तो सूरज बाबा की ये बात विश्व के कोने कोने तक जाएगी, और जरूर सनातन का धर्म, सनातन का जो भगवा है वो परचम फहराएगा।